नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह और दिग्गी राजा और तरंग मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार चुनाव के बारे में। बिहार चुनाव की चर्चा करते हुए आपको हम बता दें कि बिहार चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बिहार का चुनाव 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जो कि 7 नवंबर तक चलेगा। अंतिम चरण 7 नवंबर को होगा, वहीं 10 नवंबर को काउंटिंग होगा और सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में कोरोना को देखते हुए बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था जो चुनाव आयोग है बिहार सरकार के वह किए हैं। 1000 मतदाता ही एक पोलिंग बूथ पर मतदान कर पाएंगे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें समय की, अगर हम बात करें तो पहले जो समय होता था चुनाव प्रारंभ होने की और समाप्त होने की, उसमें जो है बदलाव किया गया है। उसकी अगर हम बात करें तो 7 बजे सुबह से चुनाव प्रारंभ होगा, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। पहला चरण जो बिहार में चुनाव होगा वह 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें कि 16 जिलों के 71 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा, जिसमें 31,000 पोलिंग बूथ होंगे। जी ध्यान से सुनिएगा, 16 जिलों में पहला चरण में मतदान होगा, जिसमें 71 सीटों के लिए मतदान करवाया जाएगा। 71 सीटों पर मतदान होगा पहला चरण में। कुल 31,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं पहले चरण के लिए। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा, जिसमें कि 17 जिलों के लिए मतदान करवाए जाएंगे। कुल 94 सीटों के लिए मतदान होगा 3 नवंबर को दूसरा चरण में। कुल 42,000 बूथों की संख्या की अगर बात करें, पोलिंग बूथ की संख्या की अगर बात करें तो 42,000 पोलिंग बूथ की संख्या होगी दूसरे चरण में। तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा, जिसमें कि 15 जिलों में, कुल 15 जिलों में अंतिम चरण जो होगा उसमें 15 जिलों के लिए मतदान करवाए जाएंगे। 78 सीट, कुल 78 सीटों पर मतदान होगा तीसरे चरण। और अंतिम चरण 7 नवंबर को जो अंतिम चरण होगा वह 78 सीटों पर 15 जिलों में मतदान होंगे। पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें तो 33,500 पोलिंग बूथ अंतिम चरण में बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार के चुनाव आयोग जो है वह मुकम्मल व्यवस्था बिहार में देने का काम किया है। कुल 1000 मतदाता ही, फिर से मैं बता दूं, 1000 मतदाता ही एक पोलिंग बूथ पर होंगे। वहीं अगर हम बात करें 80 वर्ष से जो अधिक के लोग होंगे, साथ ही जो कोरोना से संक्रमित लोग होंगे, उनके लिए अलग से बैलेट की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा करवाया गया है। तो ये सारा व्यवस्था जो है वह कोरोना को देखते हुए किया गया है, चूंकि ऐसा व्यवस्था पहले नहीं होता था चुनाव में। 3 चरण में ही चुनाव, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 7 चरणों में बिहार में चुनाव हुआ था। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था वह 7 चरण में संपन्न हुआ था, लेकिन अब जो है उसे 3 चरण में ही संपन्न करवाया जा रहा है कोरोना को देखते हुए। और वही 3 चरणों में ही बहुत सारा व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो सारा चीज ये जो एहतियात बरता जा रहा है, यह कोरोना को देखते हुए यह व्यवस्था करवाया गया है। कोरोना काल में मैं बता दूं, यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि कोरोना काल में पूरे भारत में यह पहला चुनाव बिहार में होने जा रहा है, और इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव आयोग का ऐसा निर्णय है। अगर हम यहाँ पर बिहार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वोटिंग क्षमता है, ऐसे तो बिहार में जनसंख्या की अगर हम बात करें तो बिहार में लगभग 12 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग क्षमता है, जो वोट जो पोल करते हैं लोग जाकर अपने मतदान केंद्रों पर, उसकी अगर हम बात करें तो 7 करोड़ 79 लाख मतदाता करीब यहाँ पर चुनाव में जो है सो मत प्रदान करते हैं बिहार, पूरे बिहार की अगर हम बात करें। जिसमें महिला की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 39 लाख महिला मतदाता हैं। तो हर चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग अपने मुकम्मल व्यवस्था बिहार में की है, और उसी मुकम्मल व्यवस्था के अनुसार जो है वह अधिकारी और पदाधिकारी को सारे जो है सो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, और सारे चीजों पर बिल्कुल ही पैनिक निगाह रहेगा अधिकारी और पदाधिकारी का, साथ ही चुनाव आयोग का, और हर चीज का ध्यान रखते हुए बिहार में चुनाव करवाने की घोषणा जारी कर दी गई है।
बिहार में अगर हम बात करें तो कोरोना को देखते हुए कुल 7 लाख हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, वहीं 6 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। तो हर चीज का जो है ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार जो है वह कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे मुद्दों को चर्चा में लाते हुए, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार और यहाँ पर जो चुनाव आयोग जो है वह इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तारीख और हर चीज को ध्यान में रखते हुए इसकी जो है हर चीज जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो कोरोना काल में मैं फिर यहाँ पे चर्चा कर दूं कि कोरोना काल में यह पहली चुनाव है जो कि बिहार में होने जा रहा है। 3 फेज में यह चुनाव होगा और अंतिम फेज जो होगा वह 7 नवंबर को होगा। पहला फेज होगा 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 7 नवंबर तक चलेगा। बीच में गैपिंग दिया गया है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन अब 3 चरण में ही चुनाव करवाया जाएगा और 3 चरण के अंदर में ही बहुत सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो 10 नवंबर को यह घोषणा कर दी जाएगी। सरकार की के द्वारा जो वोट पोल होंगे उसकी काउंटिंग हो जाएंगे 10 नवंबर को और 10 नवंबर को सरकार की घोषणा कर दी जाएगी। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें, तरंग मीडिया को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धन्यवाद, नमस्कार।